We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो एक महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी से अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल को शुरू किया था। अब माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान इस एक महीने के दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर काफी परेशान भी कर सकता है और आने वाले अपने फेक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार काम कर सकता है। कश्मीर का मुद्दा जो है वो उठा सकता है, अपने आप को आतंकवादी जो गतिविधियों में वो संलिप्त रहता है, आतंकवादी वहां वो पालता है, उसको भी जस्टिफाई कर सकता है। ये वो कुछ भी कर सकता है, अध्यक्ष है। ठीक है, समझने के लिए निपुण जी मेरे साथ मौजूद है, समझेंगे सर कैसे देखते हैं आप इसे और भारत पर क्या असर? देखिए, एक तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान की नहीं है। ये ठीक है, चर्चा में आ गया है कि अब वो क्या होता है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो अधिकार भी क्या होंगे पाकिस्तान के पास, ये भी जानेंगे। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ पूरा। हाँ। देखिए क्या है ना कि जो यूएनओ है, यूएनओ के 6 अंग हैं, जिन अंग में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। ठीक है। सुरक्षा परिषद के अंदर 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 मेंबर स्थायी वो यानी कि जो परमानेंट मेंबर है उनको कोई हटा नहीं सकता और उनके पास एक स्पेशल प्रिविलेज होता है जिसको वीटो पावर कहा जाता है। बाकी जो 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर जो हैं अस्थायी होते हैं, 2 साल के लिए आते हैं और जो ये 2 साल के लिए आते हैं कॉन्टिनेंटल वाइज आते हैं। जैसे एशिया से 2 हैं, यूरोप से, एशिया से 2, 3 एशिया से हैं, 3 यूरोप से हैं, 2 अफ्रीका से हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज आते हैं। भारत भी कई बार लास्ट 2021 तक भारत 11 मेंबर रहा, उसके बाद भारत ने मेंबर बनने को मना कर दिया। भारत का कहना यह है अब तो हम स्थायी बनेंगे, अस्थायी हमें नहीं बनना है। तो पाकिस्तान अभी जनवरी 2025 में इसका अस्थायी मेंबर बना है और अस्थायी मेंबर बनने के बाद जितने भी इसके 15 मेंबर होते हैं अल्फाबेटिक नंबर पर एक महीने की अध्यक्षता सबके पास में आती है। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज है, मतलब इसमें कोई उपलब्धि नहीं कि पाकिस्तान को झंडा गाड़ दिया, वो ऑटोमेटिक आनी ही आनी थी। अब 1 महीने की जो बैठकें होंगी उनका संचालन जो है वो क्या करेगा, पाकिस्तान करेगा। ये भी हो सकता है कि कोई प्रस्ताव पाकिस्तान के द्वारा रखा जाए और 15 मेंबर्स को स्वीकार कर ले, क्या इस पर बहस कर सकते हैं। जो स्वीकृति होती है किसी मुद्दे पर बहस करने की, किस पर चर्चा होगी, किस पर बात होगी, वो 15 में से 9 के समर्थन से होगी। ठीक है, यानी कि 9/15। अगर वो प्रस्ताव पाकिस्तान लेकर आता है कि हम कश्मीर में चर्चा करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अलावा 9 मेंबर और कहेंगे कि हाँ भैया हम भी सहमत है, इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वो 5 कंट्री हैं जिनको हमने वीटो पावर कहा या स्थायी मेंबर कहा, इनके पास में वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर सबने निर्णय ले भी लिया और कोई उन 5 में से एक मना कर दे कि नहीं ये बात स्वीकार नहीं होगी, इस बात पे चर्चा नहीं होगी, इस बात पे मतदान नहीं, कुछ भी वो कह दे, तो वो प्रस्ताव वही का वही धराशायी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कुछ मेन बात ये है। और उन P5 कंट्रीज में चीन के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश खुलकर भारत के विरोध में पाकिस्तान का समर्थन करेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ चेतन जी, जिसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स होती है। इन छोटे मोटे आतंकवादी देशों का तो कोई प्रभाव होता ही नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। दे आर द पपेट, ये पपेट के तरह यूज होते हैं। इसके अलावा इनके कोई अपनी कोई औकात नहीं है कि ये कोई बड़ा प्रस्ताव लेकर आए। हाँ, ये जरूर है, अभी 22 जुलाई के आसपास इन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन के एजेंडे पे खुली चर्चा कराएंगे। अब बात यह है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पे खुली चर्चा कराएंगे तो क्या अमेरिका उसको वीटो नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से हालांकि पाकिस्तान के पास जो आपने कहा कि बहुत बड़ी ये उपलब्धि नहीं है, ये एक औपचारिक प्रक्रिया है, वो उसके पास पहुंची है और अब वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है ये शायद पहले ही एक तरीके से अंदेशा जताया जाने लगा है कि वो अपने हित के लिए ही इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका हित सिर्फ आतंकवाद से ही जुड़ा होता है। ये बात भी अब पूरी दुनिया को पता लग चुकी है, पूरी दुनिया के सामने। देखना होगा क्या होता है।